आज वीडियो ऑफ द डे में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के पहले मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल बताना चाहूँगा जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे। जैसे कि आप कभी अपने सूखे बालों पर जब कंघी करते हैं तो जो आपकी कंघी होती है उसके अंदर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है। यही गुण, यही प्रॉपर्टी सेम आपके बालों में भी आती है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही होती है। दूसरा, आपने देखा होगा सर्दियों में जब आप स्वेटर वगैरह उतारते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है कुछ, तो वो भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही होता है। अब हम जानेंगे थोड़ा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को थेल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। थेल्स ने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और ये उन्होंने ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले बताया था। फिर इसके बाद में इस खोज पर किसी ने कोई खास काम नहीं किया और ये बंद पड़ गई। इसके बाद 1600 में डॉक्टर गिलबर्ट आए, जो कि एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने इसे दोबारा इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की और इसे आगे बढ़ाया। इलेक्ट्रॉन को ग्रीक भाषा में हम अंबर या एम्बर कहते हैं, जैसा भी आप बोलना चाहें। इसके बाद हम जानेंगे कुछ खास पॉइंट्स को, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी होता है मैटर की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और मैटर जो है वो बना होता है एटम से, जैसा कि हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तो अगर हम ये एटम से ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पता लगा सकते हैं, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है और मैटर बना होता है एटम से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो एटम से ही निकल करके आता है। अब हम देखेंगे एटम के बारे में। एटम के 3 पार्ट होते हैं। एटम 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यह न्यूट्रल रहता है। अब हम देखेंगे थोड़ा स्ट्रक्चर एटम की कि किस तरह से एटम बना होता है। तो एटम के मिडिल में होता है आपका न्यूक्लियस। एटम के मिडिल में न्यूक्लियस रहता है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे रहते हैं। इसके चारों ओर ऑर्बिट्स रहती हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये होती है आपकी स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के चारों ओर मूव करते हैं, राउंड करते हैं, और किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हर एटम में आपको सेम मिलेंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 एटम हैं हमारे, एक है एटम बी ए और दूसरा है एटम बी। एटम ए में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 7, क्योंकि मैंने भी बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ऐसे ही जब आप देखेंगे एटम बी को, तो इधर इलेक्ट्रॉन है आपके 6, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6। अब हम इन्हें फ्रिक्शन देते हैं। मेन चार्ज का सबसे बड़ा कारण होता है फ्रिक्शन। चार्ज हम चीज़ों को कई तरीके से करते हैं, पर फ्रिक्शन उनमें सबसे ज़्यादा मेन रहता है। अब एटम ए और एटम बी को हम फ्रिक्शन देते हैं, तो फ्रिक्शन से क्या होता है कि हीट होती है, जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी होती है, गर्मी बनती है। इसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी एटम की जो लास्ट ऑर्बिट रहती है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं बड़ी ही आसानी से, हीट की वजह से। तो अब एटम ए और एटम बी को जब हम आपस में फ्रिक्शन देते हैं तो इससे हीट बनती है, जिसके कारण किसी भी आपके एटम, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मान लेते हैं हम कि एटम ए से एटम बी में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो जब एटम ए से एटम बी में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे ए में,
5 और प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन 6 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। अब हम देखेंगे एटम बी को, तो एटम बी में इलेक्ट्रॉन एक बड़ा है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 7, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होकर के नहीं आया, इलेक्ट्रॉन आया। तो जहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है उसे बोल देंगे पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसे बोल देंगे हम नेगेटिव चार्ज। अब तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Q = I × T, जहाँ Q आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, T टाइम, और I आपका इलेक्ट्रिक करंट है। SI यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो आपका यूनिट रहता है वो रहता है कूलम। यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन रहता है AT। जहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो जिस एटम में उसे हम पॉजिटिव चार्ज बोल देंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो उसे हम नेगेटिव चार्ज बोल देंगे, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो नेगेटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन की मेजॉरिटी ज़्यादा हो तो पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो सेम जो आपके चार्जेस रहते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कंघी वाला एग्जांपल बताया था। मान लीजिए आप अपने बालों को कंघी करते हैं, फिर आप अपने बालों को 2 कंघियों से करते हैं, कंघी करते हैं। तो आप जब दोनों कंघियों को पास लेकर के आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्यों, क्योंकि उन दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा। तो सेम चार्जों में रिपल्शन होता है, रिपल करते हैं एक दूसरे को, और डिफरेंट चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है, मतलब कि नंबर ऑफ टोटल चार्ज आपका फिक्स रहता है। जैसे कि अगर 2 एटम हैं, अगर उनमें टोटल एक में 5 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो अब क्या होगा कि एक दूसरे से ट्रांसफ़र भले ही आप कर दो, पर टोटल नंबर उतना ही रहेगा, यानी 11 ही रहेगा, ये नहीं कम या ज़्यादा हो जाए। और चार्ज जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यही है आपका आज का टॉपिक। अगर